1857 का विद्रोह का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण जो था वो था चर्बी वाले कारतूस यानी कि बंदूक। पहले क्या होता था कि ब्राउन बेस जैसा बंदूक चलता था, ठीक है। तो ब्राउन बेस के स्थान पे एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने लगे ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो एनफील्ड राइफल जो थी उसमें चर्बी यूज किया गया था, गाय और सुअर की। और एनफील्ड राइफल को लाने वाले कौन थे? कैनिस सरकार थे, ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसी का एक मेंबर था कैनिस। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, पहले तो इसका कुछ कुछ कारण हम लोग देखे, जैसे आर्थिक कारण था, राजनीतिक कारण था, सैनिक कारण था। तो वो सब तो कारण था ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण ये चर्बी वाले बंदूक थे, जिसके कारण 1857 का विद्रोह एक बहुत ही चर्चित विद्रोह रहा, बहुत बड़ा विद्रोह रहा। और इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार के बहुत से ऐसी नीतियां जो भारत के लोगों के लिए सही नहीं थे, जिससे भारत के लोग असंतुष्ट थे, तो वो सारी नीतियां भी खत्म हुई। नीतियां खत्म होने के साथ साथ फिर भारत के लोगों को कुछ अच्छे से आज़ादी मिली, कुछ अपने मन की मिली। तो ये आइए थोड़ा सा देखते हैं 1857 का विद्रोह के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1857 का जो विद्रोह था वो पहली बार किसने विद्रोह किया था? तो 1857 का जो विद्रोह था सबसे पहले मंगल पांडे ने किया था। कहाँ से किया था विद्रोह का स्थान? तो बैरकपुर, ठीक है। बैरकपुर के एक कंपनी यानी फैक्ट्री में मंगल पांडे काम करते थे, ना कि बैरकपुर के रहने वाले मंगल पांडे थे, ठीक। यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि विद्रोह का जो पहला स्थान था वो बैरकपुर था। और स्टार्टिंग डेट जो था वो 29 मार्च था, 29 मार्च 1857, ठीक है। उसके बाद इसकी जो समाप्ति थी वो जुलाई 1858 में हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले विद्रोही कौन थे? मंगल पांडे थे। कब किया था इन्होंने? 8 अप्रैल, नहीं, विद्रोह तो इन्होंने 29 मार्च को किया था ना, 29 मार्च को विद्रोह किया था, इन्हें अरेस्ट किया गया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था। पर फांसी देने के बाद ऐसा नहीं था कि विद्रोह रुक गया था। फांसी देने के बाद बाकी के जो बचे थे लोग, वो उन्होंने दोबारा विरोध किया था, 1857 का विरोध फिर से शुरू किया था। और वो था 6 मई को दोबारा से विद्रोह शुरू किया गया था। 10 मई को विद्रोह बहुत सारी जगहों में फैल गया था और एक बहुत ही बड़ा रूप ले लिया था और काफी चर्चित भी हो गया था। विद्रोह का जो केंद्र था, सेंटर था, या क्वार्टर कहिए, हेडक्वार्टर कहिए, वो कहाँ था? दिल्ली था। तो ये छोटे से फैक्ट है 1857 की क्रांति को लेकर। उसके बाद मेरठ में जब सफलता प्राप्त हुई तो उसके बाद वहां के विद्रोही जो थे वो क्या किए? दिल्ली पे अधिकार कर लिए। और दिल्ली पे अधिकार तो किए ही किए, साथ ही साथ कर्नल रिप्ले की हत्या भी उन्होंने कर दी थी। और 1857 का विद्रोह का जो भागीदार थे, किन किन लोगों ने लिया था? तो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम में दिखाया गया है। किसान थे, मजदूर थे, जमींदार थे, पुजारी और अन्य वैसे लोग जो असंतुष्ट थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी था, जो भी नीतियां थी, जो भी टैक्स वगैरह लगाया गया था, तो उससे जो जो व्यक्ति असंतुष्ट था उन सब ने भाग लिया था 1857 के विद्रोह में। और ये विद्रोह सबसे ज्यादा चर्चित कहाँ रहा था? तो उत्तर पश्चिम तथा अवध में, और यहीं के लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। उसके बाद क्या था कि 1857 का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह जफर कर रहे थे। पर ये जो शासक थे, सम्राट थे, वो बस नाम का कर रहे थे, इनको कुछ भी जानकारी नहीं थी 1857 के विद्रोह में, मतलब क्या करना है, कैसे करना है, कौन क्या कर रहा है, उन कुछ भी इनको पता नहीं था, ये बस नाम के थे। और वास्तविक में जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे जनरल बख्तियार खान। और इसी के साथ साथ 20 सितंबर 1859 को ब्रिटिश शासन ने कब्जा कर लिया था वापस से दिल्ली पे। और जो 1857 का जो विद्रोह था वो धीरे धीरे शांत हो गया था। विद्रोह का केंद्र कहाँ था और नेतृत्व किसने किया था, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला केंद्र कानपुर में नाना साहब ने नेतृत्व किया था। यानी कि 1857 का जो विद्रोह वो तो सभी जगहों में फैल गया था, बहुत बड़े स्तर पे हुआ था। तो
कानपुर में जो विद्रोह हुआ था तो उसका नेतृत्व यानी कि देखभाल नाना साहब कर रहे थे। उसके बाद लखनऊ में बेगम हजरत महल कर रही थी। रोहिलखंड में खान बहादुर। उसके बाद जगदीशपुर में कुंवर सिंह, जगदीशपुर यानी कि बिहार, वहां से कुंवर सिंह ने किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, अहमद उल्ला ने। झांसी से झांसी की रानी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। विद्रोह होने के बाद इतने लोगों ने नेतृत्व किया था, इतने जगहों पे हुआ था, लेकिन इसी के साथ ये भी है कि ये विद्रोह सफल नहीं रहा था। ये विद्रोह पूरी तरह से सफल नहीं रहा था, जिसके कुछ कारण हैं। तो आइए कारण को हम देखते हैं कि किस कारण से ये विद्रोह सफल नहीं रहा था। विद्रोह के असफल होने के कारण, सबसे पहला कारण क्या था? विद्रोह में सभी वर्ग का शामिल ना होना। इससे क्या तात्पर्य है कि जो विद्रोह हुआ था उसमें सभी वर्ग के लोग शामिल नहीं हुए थे। जैसे जो मजदूर थे, किसान थे, लाचार व्यक्ति थे, वो लोग तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे, लेकिन जो जमींदार हो गए या फिर जो साहूकार हो गए, उन लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया था। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दे रही थी और इस विद्रोह में उन्होंने भाग नहीं लिया था। उसके बाद विचारधारा का अभाव। विचारधारा का अभाव यह कहना चाह रहा है कि वहां पे जब विद्रोह हुआ था तो सबके विचार एक जैसे नहीं थे। मतलब विद्रोह तो लोग एक साथ शामिल होकर कर रहे थे, पर सबका विचार एक जैसा नहीं था। सबका अपना अपना विचार था, जो एक बहुत ही बड़ा कारण बन गया था इसको असफल करने में। दूसरा था निश्चित समय से पहले कार्य को शुरू करना। हुआ क्या था कि 1857 का जो विद्रोह है उसका एक समय निर्धारित किया गया था कि इस समय पे करेंगे, लेकिन लोगों ने क्या किया कि जो समय निर्धारित किया गया था उसके 10 दिन पहले ही 1857 की क्रांति को शुरू कर दिया गया था। तो तीसरा कारण ये भी है कि समय से पहले हो गया था। उसके बाद क्या था? राजाओं का देशद्रोही होना। कुछ राजा थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दे रहे थे और वो अपने देश को नहीं बचाना चाहते थे। मतलब उनको लगता था कि गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश सरकार जो है, वो भारत को एक आधुनिक भारत बनाएगा और मतलब भारत में अच्छी अच्छी तकनीक लाएंगे, भारत को विकसित करेंगे। तो यह सोच के कुछ राजा थे जो ब्रिटिश सरकार का साथ दे रहे थे और विद्रोह का साथ नहीं दे रहे थे। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि राजाओं का देशद्रोही होना, यानी कि वो अपने देश के विरोधी थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दे रहे थे। तो उसके बाद था पूरे देश में सुचारू रूप से प्रसारित ना होना। ये क्या कहना चाह रहा है ना कि जो 1857 का जो विद्रोह था, एक तो समय से पहले वो विद्रोह शुरू हो गया था। दूसरी बात कि उसके विचारधारा, उसमें सारे लोगों की थिंकिंग जो थी और सोच थी वो अलग थी और वो पूरी तरह से प्रसारित नहीं हो पाया था। मतलब सब जगह पे वो अच्छे से उसके बारे में नहीं लोगों को पता चला था। तो वही कह रहा सुचारू रूप से प्रसारित ना होना। उसके बाद शस्त्रों का अभाव, यानी कि जो औजार होते हैं, बंदूक होते हैं, शस्त्र जो होते हैं, हम लोग ऐसा कह सकते हैं, शस्त्रों का अभाव। इसमें क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास तो एक एक अलग अलग राइफल थी, उसके बहुत सारे उनके पास शस्त्र थे जिससे वो लड़ाई लड़ सकते थे, लेकिन जो भारतीय थे, जो भारत के लोग थे, उनके पास कुछ भी वैसा नहीं था और जो भी था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के शस्त्रों की संख्या से कम थी, शस्त्रों की तुलना में कम थी, कमजोर थी, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद साधनों का अभाव। साधनों का अभाव से तात्पर्य ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास बहुत से साधन थे कि वो अपनी बात को एक जगह से दूसरे जगह पे रख सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते थे कि अभी इस राज्य का क्या हाल है या इस जगह पे विद्रोह का क्या हाल है। वो साधनों के माध्यम से अपने सहयोग, मतलब कि अपने साथियों को बता सकते थे। लेकिन जो भारत के लोग थे उनके पास कुछ भी साधन नहीं था। वो मतलब कि अपनी बात किसी को नहीं बता सकते थे कि अभी हमारे विद्रोह में क्या सही है, क्या नहीं है, कैसा चल रहा है, क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं था। तो ये भी एक रीजन हो गया था जिसके कारण लोग अपनी बात को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते थे और विद्रोह को असफलता की ओर लेकर गए। उसके बाद भारतीयों की सैनिक संख्या
की कमी। मेन क्या था कि जैसे कि सभी वर्ग के लोग भाग नहीं लिए थे इस विद्रोह में। पहला तो हम लोग ये कारण जानते थे। दूसरा था कि राजाओं का देशद्रोही होना। तो जैसे जो राजा ब्रिटिश सरकार का साथ देते थे, या फिर जो साहूकार हो गए, जमींदार हो गए, ब्रिटिश सरकार का साथ देते थे, तो उनसे क्या होता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो संख्या थी वो बढ़ गई थी, और जो भारतीय लोग थे उनकी संख्या कम हो गई थी। मतलब जो ब्रिटिश सरकार की नीतियों से खुश थे, संतुष्ट थे, जिन्हें लगता था कि हम लोग इनके अधीन सुरक्षित हैं, वो सब ब्रिटिश सरकार का साथ देती थी। भारत और जो विद्रोह कर रहे थे, 1857 का विद्रोह कर रहे थे, उन लोगों की संख्या इसी कारण से कम हो गई थी। तो ये भी एक रीज़न था कि 1857 का जो विद्रोह था वो सफल नहीं हो पाया। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे देखेंगे कि इसमें क्या आगे हुआ था, और इसके मतलब कुछ अच्छे भी परिणाम निकले थे। तो आगे की वीडियो में वो देखेंगे। थैंक यू।